हरिशरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का राजप्रोहित एक्सट्रो चैनल पर मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सज्जनों, सबसे पहले तो ये जान लें कि मकर राशि से कौन बिलोंग करता है। जिन लोगों का नामाक्षर भो अक्षर से शुरू होता है, जा जी खी खू खे खो गा और गी, ये जो अक्षर है ये मकर राशि से बिलोंग करता है। मई 2026 का महीना नौ ग्रहों के अनुसार किस तरीके से आपका व्यय करेगा, किस तरीके से जाएगा, कौन सा ग्रह किस तरीके से जिंदगी के कौन से हिस्से को प्रभावित करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसका एक दृष्टि देने का हम आपके समक्ष प्रयास करेंगे। सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए आप देख रहे हैं कि ग्रहों की पोजीशन कहाँ किस जगह पे है, आपके समक्ष प्रस्तुत है चार्ट। जब हम इसकी ओर दृष्टि डालते हैं तो सबसे पहले मकर राशि और मकर के बाद में राहु कहाँ बैठा है, आपके कुटुंब, परिवार, वाणी, फिक्स डिपॉजिट के भाव में बैठा है। तो राहु सेकंड हाउस में बीमारी के अंदर आपका पैसा खर्च करवा देगा, कुटुंब परिवार में छोटे मोटे मतभेदों में पैसा खर्च करवा देगा। साथ में वाणी पे संयम रखना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा निकला हुआ ऐसा लफ्ज आपके आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। सज्जनों, राहु यहां बैठ के कुटुंब में या कुटुंब के प्रति आपका या कुटुंब वालों का आपके प्रति विशेष हानिकारक योग न हो, उसके लिए आपको क्या करना है, गले में सोने को धारण करके रखना है और शुक्रवार के दिन मां भगवती का दर्शन करना है, ताकि कुटुंब में प्रेम रहे, आपकी वाणी में संयम रहे, आंखों में, नाक में, कान में किसी भी प्रकार की एलर्जी न हो। इस चीज का ख्याल रखें। सज्जनों, अब बात करते हैं शनि। शनि आपका थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है। आप जितने ज्यादा स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक रहेंगे उतना ही अधिक लाभ आपको मई महीने के अंदर होगा। टूर, ट्रेवल, घूमने फिरने का काम से रिलेटेड अगर आपकी ट्रेवल एजेंसी है, आप लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हो, या आप आउट ऑफ कंट्री कहीं भी कल्चर में, दूसरों के कल्चर में काम कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए वहां गए हुए हो, अपने स्थान को छोड़ करके, वहां से आपका मोटा आर्थिक लाभ होगा। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपकी बहन, छोटी और बड़ी दोनों, आपकी बुआ, मौसी, ये रिश्ते आपको सपोर्ट करेंगे। विशेष करके आपके आर्थिक सहयोग में आगे आएंगे। पारिवारिक माहौल में इन लोगों का विशेष सपोर्ट आपको मिलेगा। शनि यहाँ बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके बच्चों को ऊर्जावान रखेगा, उत्साहवान रखेगा, क्योंकि शनि जो है थर्ड हाउस में गोचर करते हुए शुभ गोचर कहलाता है। शनि की ये जो तीसरी दृष्टि है, ये आपके बच्चों में विशेष करके जो आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो लोग न्यायिक प्रक्रिया में, जो भी जिस जुडिशियल सिस्टम में वकालत कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, या जो लोग आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सिस्टम में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए विशेष योग शनि देव यहाँ पे बनाएगा। शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पिता के ऊपर भी है। पिता और पुत्र के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। वैसे शनि यहाँ बैठ के अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है, बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है। आध्यात्मिक यात्राओं का योग मई के महीने में शनि बना दे तो कोई आश्चर्य करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस के ऊपर है। निश्चित है कुछ ऐसा योग बनेगा, आप विदेश घूमने के लिए, विदेश किसी व्यापारिक दृष्टिकोण से जा सकते हैं। तो मंगल के, शनि के बाद में बात करते हैं मंगल महाराज की। मंगल आपका थर्ड हाउस में 10 मई तक रहेगा, उसके बाद में अपनी स्वराशि चतुर्थ राशि में आ जाएगा, चतुर्थ भाव में मेष राशि में आ जाएगा। और मंगल तीसरे हाउस में जब भी गोचर करता है, विशेष करके डिफेंस के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, भूमि से रिलेटेड जो भी काम है, जमीन जायदाद के काम जो भी है, बिल्डरों के, अच्छा योग बनाता है। 10 मई के बाद में जब ये फोर्थ हाउस में आ जाएंगे तो अपनी स्वराशि में आने के कारण जमीन का, पशुपालन का, और विशेष करके खाने पीने के आइटम्स का जो लोग काम कर रहे हैं,
फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, मिष्ठान का काम कर रहे हैं विशेष तौर पर गए, या होटल लाइन के जो काम, ऐसे कामों में विशेष तरक्की जो है मंगल करेगा। मंगल यहाँ बैठ के चौथी दृष्टि से छठे भाव में आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ देगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी जाएगी भाग्य भाव पर, और 8वीं दृष्टि जाएगी कर्म भाव पे। निश्चित रूप से फुल हार्ड वर्किंग देगा और साथ साथ में परिणाम भी सकारात्मक देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल स्वराशि में आ जाएगा तो आपको किसानी के क्षेत्र में, सब्जी के काम में, या एग्रीकल्चर लैंड में, पशुपालन के क्षेत्र में पैसा देगा आर्थिक दृष्टि से, परंतु साथ साथ में पशुओं की बीमारी हो सकती है। चाहे आप बकरी, भैंस, गाय, घोड़ा, कुछ भी ऐसा पशुपालन से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं, कुत्ता भी क्यों नहीं पाल रखा हो घर पे, तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आपको आवश्यकता है। सज्जनों, अब बात करते हैं सूर्य और बुध का। जो बुध आदित्य जो योग बन रहा है, ये चौथे हाउस में सूर्य उच्च का होता है, परंतु उससे काफी आगे निकल जाता है, इसलिए अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। विशेष करके प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र, अनाज जो धान का लोग काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार धान और मसाला के क्षेत्र में, उन लोगों को विशेष लाभ होगा। जो लोग प्रॉपर्टी का, लैंड से रिलेटेड वाद विवादों के, किसी जमीन के या खेती बाड़ी की चीजों में कई विवाद है, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको लाभ होगा। परंतु साथ साथ में पिताजी के साथ में मतभेद हो सकता है और माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। सज्जनों, सूर्य और बुध जो है 15 मई को फिर यहाँ 5th हाउस में गोचर करेंगे, तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है 15 मई के बाद में। आप अगर आपके भाई डिलीवरी होने वाली है तो पहले से ही आपको जो है अपना घरेलू डॉक्टर या आसपास कहीं भी हॉस्पिटल है तो उसकी निगरानी में आपको डिलीवरी करवानी है। 15 मई के बाद में सूर्य और बुध का यहाँ जब गोचर होगा तो अपने बच्चों पे नजर भी रखनी पड़ेगी। आपके बच्चे फिजूल खर्च कर सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, गलत संगत में पढ़ के आपको थोड़ा सा परेशानी का सबक बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी का, उनको भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है 15 मई के बाद में। 15 मई से 15 जून तक भी आप कह सकते हो। सज्जनों, शुक्र आपका यहाँ पे 14 मई तक 5th हाउस में गोचर करके आपके बच्चों के साथ में आपका स्नेह में, उत्साह में जो एक रिश्ता है, बॉन्डिंग है, वो शानदार रखेगा। आप 15 मई तक विशेष करके सरकारी क्षेत्र में कोई भी काम या कोई भी फाइल आपकी अटकी हुई है तो उन विभागों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हुई है 15 मई तक उनके ऐसे योग बन सकते हैं शादी विवाह के। जिन लोगों के प्रेम प्रसंग चल रहे हैं उन संबंधों में और गहराई जो है आपको देखने को मिल सकती है, तो ये बहुत सुंदर है। परंतु शुक्र जो है यहाँ से आप अगर देखोगे तो 14 मई और 15 मई को यहाँ आ जाएंगे 6ठे भाव में। फिर ये जो शुक्र जब 6ठे भाव में आएगा गुरु के साथ में, 6ठे भाव में शुक्र का गोचर ठीक नहीं है, तो परिणाम में क्या होगा कि आप जो है ऐशो आराम में अपना टाइम बर्बाद करेंगे, फिजूल में आप खर्च करेंगे, गलत संगत के कारण आप शराब इत्यादि पीना, नशे करना या मांस मदिरा खाना या लड़कियों के साथ इधर उधर फिजूल में घूमना अनलीगल नहीं, तो ये चीजें आप कर सकते हो। वहां आपका फिक्स डिपॉजिट भी खर्च होगा, तो इन चीजों का आपको विशेष ख्याल रखना है। 15 मई के बाद में शुक्र मिथुन राशि में गोचर करते हुए मतलब भोग वासनाओं का और ये घूमने फिरने का, एंटरटेनमेंट का, मतलब मस्ती वाला जो समय है, मस्ती ठीक है एक दायरे में हो वहां तक तो ठीक है, पर दायरे से अगर बाहर मस्ती चली जाती है तो वही मस्ती हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। सज्जनों, गुरु आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको स्पिरिचुअल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन कह रही है वो ये कह रही है कि आपका जो ये महीना है विशेष करके खाने पीने घूमने में आर्थिक रूप से लाभ होगा, परंतु देखा जाए तो डेडिकेशन प्रोफेशनल लाइफ में कम होगा। आप जो है घूमने फिरने में, शादी विवाह में या ऐसे कहीं घूमने चले गए, फिल्में देखने जा रहे हो, खा पी के इसे मतलब मस्तियां कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी थोड़ा लो रह सकता है आपका ये महीना। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो आपको सही डायरेक्शन में आपकी मेहनत करवाता है। तो गुरु 6ठे भाव में श्रम जरूर पीड़ित हुआ है, मतलब आप जो है मतलब एक सीरियसनेस नहीं रखोगे इस महीने में, या ज्ञान की या कोई अच्छी बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बस मौज मस्ती में रहोगे, तो उस चीज से कई बार नुकसान भी होता है, काफी नुकसान हो जाता है। अगर हम कोई अच्छी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो
गुरु यहाँ बैठ के अपनी पांचवी दृष्टि से आपके वर्किंग आवर्स को देख रहे हैं, पर गुरु यहाँ पीड़ित होने से आप अपने कामों में गुरु की एडवाइस, मतलब अपने सीनियर की एडवाइस आप लो। ये जरूरी नहीं चाहिए वो कितनी सही एडवाइस क्यों ना हो, गुरु की जो यहाँ से सातवीं दृष्टि वो 12th हाउस में खुद की राशि में। परंतु बीच बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आएगा मई में जिसमें आप आध्यात्मिक भी होगे और आउट ऑफ कल्चर या आउट ऑफ कल्चर की चीजों को पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, और उस दौरान आपको जो है धर्म पुण्य करने में भी आपका पैसा लग सकता है और आपकी सेवाएं उसमें निश्चित रूप से लग सकती है। और जो 9वीं दृष्टि है वो फिक्स डिपॉजिट राहु के ऊपर है। पैसा तो कमाई तो होगी, ये जो पूरी कैलकुलेशन निकल के आई है कमाई होने वाली है, परंतु साथ साथ में व्यवहारिक, शारीरिक और पर्सनल दिक्कतों का सामना भी आपको इस मई महीने में थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। केतु का अष्टम हाउस में जाना, गाड़ी मोटरसाइकिल इत्यादि जो भी आप साधन अवेयर कर रहे हो उनको चलाते समय आपको सावधानी रखनी है। एक छोटी सी गलती जो है कई बार बड़ा दर्द दे जाती है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी रेमेडियां बता देता हूँ। रेमेडियां क्या है? सूर्य नारायण आपके लिए अच्छे रहे, आपकी सीनियर लोग सरकारी क्षेत्र के, अब जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के मालिक आपके साथ अच्छे तरीके से रहे, आपको सपोर्ट करे हर तरीके से। तो अंधे लोगों को आपको भोजन कराना चाहिए, इससे सूर्य आपका चमकेगा, वर्चस्व चमकेगा। शराब और मांस से दूर रहना है। बुध वैसे अच्छा जा रहा है, परंतु यहाँ बुध का गोचर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, फिर उसमें नपुंसकता देता है, घबराहट देता है। गौ सेवा का काम कर लें, गुरु अच्छा करना बहुत जरूरी है। कुंवारी कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं को कुछ खिलाएं पिलाएं, ये लाल किताब की रेमेडियां हैं, ध्यान रखें। और शुक्र जब ये 15 मई के बाद छठे भाव में आएगा तो वो माताओं बहनों के सम्मान में कमी ला देता है, इसलिए माताओं बहनों का पूरा सम्मान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गले में कोई ना कोई सोने के धातु जरूर पहन के रखें, किसी भी स्वरूप में पहन के रखें। और गणेश जी का दर्शन अगर बुधवार के दिन भी आप कर लें तो इसमें जो जो मैंने आपको नकारात्मक चीजें बताई है मई 2026 में मकर राशि वालों के लिए, वो नकारात्मक घटनाएं आपके साथ नहीं घटेगी निश्चित रूप से। फिर भी अगर आप चाहते हो कि पंडित जी महाराज, राजगुरु जी आप हमारे बारे में सटीक मार्गदर्शन करें तो प्रिय बंधुओं उसके लिए तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। जो नंबर दे रखे हैं 7230888091, इस नंबर पर संपर्क कर लें। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक हम ज्योतिषीय कार्यों में संलग्न रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि बिना किसी हिपोक्रेसी के, बिना किसी पाखंड के, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की कैलकुलेशन निकाल के सटीक मार्गदर्शन देने का प्रयास रहता है। ये आपका अपना चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हो। हरि शरणम, जय गो माता, जय गोपाल।